एक और दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये कहानी है सिमरन की, जिसने प्यार तो किया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो प्यार एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाएगा जो उसकी रूह को छलनी कर देगा। मेरा नाम सिमरन है। 21 साल की उम्र में दुनिया कितनी हसीन लगती है, ये मुझे तब पता चला जब मेरी मुलाकात कबीर से हुई। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। हमारे घर में प्यार बेशुमार था, लेकिन दौलत की चमक नहीं थी। दूसरी तरफ कबीर, वो शहर के सबसे रईस और प्रतिष्ठित शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस था। हमारी मुलाकात एक चैरिटी इवेंट में हुई थी। कबीर की सादगी ने मेरा दिल जीत लिया था। वो इतना अमीर होकर भी जमीन से जुड़ा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। कबीर तो सोना था, लेकिन जिस खदान से वो निकला था वो अंधेरे और खतरों से भरी थी। कबीर की माँ राजेश्वरी देवी शहर की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थीं। उनका नाम ही काफ़ी था किसी का भी काम बनाने या बिगाड़ने के लिए। जब कबीर ने मुझसे शादी की बात की तो मैं डर गई थी। मुझे पता था कि राजेश्वरी देवी कभी भी मुझ जैसी साधारण लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। लेकिन कबीर ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ को मना लेगा, और उसने मनाया भी। लेकिन जिस तरह से राजेश्वरी देवी मानी, वो मेरे लिए खतरे की पहली घंटी थी, जिसे मैंने प्यार के नशे में अनसुना कर दिया। अजीबोगरीब मुलाकात। शादी से पहले मुझे शेखावत विला बुलाया गया। वो घर नहीं, एक महल था। वहाँ की दीवारों पर टंगे हुए महंगे पेंटिंग्स और झूमर मेरी हैसियत का मजाक उड़ाते लग रहे थे। राजेश्वरी देवी अपने आलिशान सोफे पर बैठी थीं, जैसे कोई महारानी अपने दरबार में बैठी हो। उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्त मुस्कान थी जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नज़रें ऐसी थीं जैसे कोई एक्सरे मशीन मेरे आर पार देख रही हो। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, मेरी पढ़ाई या मेरे संस्कारों के बारे में नहीं जाना। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, कबीर की जिद है इसलिए मैं हाँ कर रही हूँ। लेकिन याद रखना, लड़की इस घर की दहलीज पार करना आसान है, लेकिन इस घर का हिस्सा बनना लोहे के चने चबाने जैसा है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी चेतावनी थी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी गर्मजोशी ने मेरे डर को पिघला दिया। मुझे लगा कि जब तक कबीर साथ है मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। कुल देवी का शुद्धिकरण, एक नई रस्म। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दुनिया की नज़र में ये एक फेरी टेल वेडिंग थी, लेकिन असली कहानी तो शादी के अगले दिन शुरू हुई। गृह प्रवेश के बाद जब मैं कबीर के साथ वक्त बिताने का इंतजार कर रही थी, राजेश्वरी देवी ने घर के बड़े हॉल में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने ऐलान किया, हमारे शेखावत खानदान में एक बहुत पुरानी परंपरा है। जब भी घर में कोई ऐसी बहू आती है जो हमारे कुल स्टेटस की नहीं होती, तो उसे कुल देवी का शुद्धिकरण व्रत करना पड़ता है। कबीर चौंक गया। माँ, ऐसी कोई रस्म तो मैंने बुआ जी या किसी और की शादी में नहीं देखी। राजेश्वरी देवी ने कबीर को एक ऐसी नज़र से देखा कि वो चुप हो गया। बेटा, ये रस्म सिर्फ विशेष बहुओं के लिए होती है। सिमरन को साबित करना होगा कि वो इस खानदान की इज्जत संभालने के लायक है या नहीं। शर्त ये थी, अगले 5 दिनों तक मुझे घर के मुख्य हिस्से से दूर बागीचे के कोने में बने पुराने गेस्ट हाउस, जिसे आउट हाउस कहा जाता था, में अकेले रहना था। नियम बहुत सख्त थे। इन 5 दिनों में मैं कबीर का चेहरा नहीं देख सकती। मेरे पास मेरा फ़ोन, लैपटॉप या बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई साधन नहीं होगा। मैं सिर्फ वही खाऊंगी जो मुझे वहां भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे वहां रखे खानदानी जेवरात के संदूक बॉक्स की रखवाली करनी होगी, जिसे कुलदेवी का आशीर्वाद माना जाता है। कबीर ने विरोध किया, लेकिन राजेश्वरी देवी ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और सांस फूलने का अभिनय किया। कबीर अपनी माँ की हालत देख घबरा गया और उसने मुझसे विनती की, सिमरन प्लीज़, बस 5 दिन की बात है, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो, उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने कबीर की आंखों में बेबसी देखी और हाँ कर दी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एकांत का खौफ। मुझे उस आउट हाउस में भेज दिया गया। वो जगह धूल से भरी थी और वहाँ एक अजीब सी सीलन की बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई नहीं आया। मेरे पास न फ़ोन था न घड़ी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। पहले 2 दिन तो जैसे तैसे गुजरे। नौकरानी खाना देकर चली जाती, लेकिन मुझसे बात नहीं करती। मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं कोई अछूत हूँ। तीसरी रात को कुछ अजीब हुआ। राजेश्वरी देवी खुद वहाँ आईं। उनके हाथ में एक ग्लास था। बेचारी बच्ची, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग था,
तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। लो ये जूस पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। कल से तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। उनके इस बदलते रूप ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा शायद मेरा त्याग देखकर उनका दिल पिघल गया है। मैंने वो जूस पी लिया। जूस पीते ही मुझे भारीपन महसूस होने लगा। मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गई। वो काली रात और साजिश का खेल। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नशा दिया हो। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला है और बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है। मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, कौन? लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी राजेश्वरी देवी अंदर आई। उनके साथ 2 अजनबी आदमी थे। जल्दी करो, राजेश्वरी देवी ने उन आदमियों से कहा। उन आदमियों ने कमरे में रखी चीज़ें बिखेरनी शुरू कर दी। उन्होंने वो संदूक खोला जिसकी मुझे रखवाली करनी थी और उसमें से हीरे के हार और सोने के सिक्के निकाल लिए। मैं ये सब धुंधली आंखों से देख रही थी, लेकिन मेरा शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। मैं बेबस थी, लाचार थी। फिर राजेश्वरी देवी मेरे पास आई और मेरे सिरहाने एक लिफाफा और एक आदमी की तस्वीर रख दी। उन्होंने मेरे गाल को थपथपाया और एक शैतानी हंसी के साथ बोली, अब देखना मेरा बेटा कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी से मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। मैं बेहोश हो गई। इल्जाम और तबाही। 5वें दिन की सुबह। आज मेरी शुद्धि पूरी होनी थी। मैं कबीर से मिलने के लिए बेताब थी। मैं जल्दी उठी, नहाया और तैयार होकर दरवाजे पर इंतजार करने लगी। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। कबीर अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार नहीं बल्कि वहशत और गुस्सा था। उसके पीछे राजेश्वरी देवी और कुछ रिश्तेदार थे। कबीर, मैं उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन कबीर ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं जमीन पर गिर गई। छूना मत मुझे, वो दहाड़ा। तुम इतनी गिर सकती हो? मैंने सोचा भी नहीं था सिमरन। मैं समझ नहीं पाई। क्या हुआ कबीर? आप क्या कह रहे हैं? राजेश्वरी देवी ने आगे बढ़कर रोने का नाटक शुरू किया। हाय, मैंने इस लड़की पर भरोसा किया। कुलदेवी के जेवर इसकी निगरानी में दिए और इसने क्या किया? अपने प्रेमी के साथ मिलकर सब चोरी करवा दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की। कबीर ने एक लिफाफा मेरे मुंह पर मारा। उसमें कुछ तस्वीरें थीं जिनमें मैं बेहोशी की हालत में बिस्तर पर थी और मेरे बगल में एक अजनबी आदमी लेटा हुआ था। जाहिर है वो तस्वीरें तब ली गई थीं जब मुझे नशा दिया गया था। और उस लिफाफे में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जान, मैंने जेवर चुरा लिए हैं, तुम बस 2 दिन और नाटक करो फिर हम भाग जाएंगे। मैं चीख पड़ी, ये मेरी लिखावट नहीं है, ये सब झूठ है। कबीर, आपकी माँ ने मुझे जूस पिलाया था, मुझे नशा दिया गया था। कबीर ने मेरी एक नहीं सुनी। बस करो, अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का नाम मत लो। वो तो तुम्हें बेटा मानकर जूस देने आई थी और तुमने ये सिला दिया। मैंने खुद देखा है, सीसीटीवी कैमरे बंद थे उस रात, तुमने ही बंद किए होंगे ताकि अपने यार को बुला सको। मेरी सास ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था इन छोटे घर की लड़कियों को सिर्फ दौलत से प्यार होता है। इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरती के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ इल्जाम चरित्र और चोरी दोनों का था। निकल जाओ मेरे घर से। अगर आज के बाद तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी पत्नी थी। पुलिस केस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने खानदान की बदनामी नहीं चाहता। मुझे धक्के मारकर उस महल से बाहर निकाल दिया गया। नंगे पैर, फटे हुए दिल के साथ मैं सड़क पर थी। कबीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो माँ का बेटा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो रहा था और उसकी माँ दरवाजे के पीछे से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सच्चाई और बदला लेना। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे माता पिता टूट गए। समाज ने मुझ पर थूका। चोर और बदचलन का ठप्पा मेरे माथे पर लगा दिया गया। मैं महीनों तक डिप्रेशन में रही। मैं हर पल कबीर को फोन करने की कोशिश करती, उसे सच बताने की कोशिश करती, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। 3 महीने बाद मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ राजेश्वरी देवी थी। कैसी हो बहू? उनकी आवाज में वही जहर था। क्यों किया आपने ऐसा? मैं रो पड़ी। मेरा क्या कसूर था? राजेश्वरी देवी ने हंसते हुए कहा, और उनकी यह हंसी मुझे आज भी याद है। तेरा कसूर बस इतना था कि तूने मेरे बेटे को मुझसे बांटने की कोशिश की। कबीर मेरा है, उसकी डोर मेरे हाथ में है। मुझे एक ऐसी बहू चाहिए थी जो गूंगी गुड़िया हो, जो मेरे इशारों पर नाचे। तू पढ़ी लिखी थी, सवाल करती थी, कबीर को बदल रही थी। मुझे डर था कि कहीं कबीर मेरी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल न जाए। उन्होंने आगे कहा, वो जो तस्वीरें थी ना, वो फोटोशॉप नहीं थी। वो लड़का मेरा ही भेजा हुआ था। और वो जेवर, वो तो मैंने उसी रात अपनी तिजोरी में वापस रखवा दिए थे।
कबीर इतना भावुक है कि उसने कभी जांच करने की कोशिश नहीं की। उसे बस ये दिखा कि उसकी माँ रो रही है। याद रखना सिमरन, पुरुषों को औरतों से लड़ना सिखाया जाता है, लेकिन एक माँ के आंसुओं से हारना उनके डीएनए में होता है। वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उन्हें लगा कि मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन उस दिन उनकी उस कॉल ने मेरे अंदर के डर को खत्म कर दिया। मैंने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, मेरे पास अब सबूत था, लेकिन मैं जानती थी कि कबीर अब भी नहीं मानेगा अगर मैं सीधे उसके पास गई। इसलिए मैंने एक लंबा रास्ता चुना। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने कानून की पढ़ाई शुरू की। 2 साल लगे मुझे खुद को समेटने में। इन 2 सालों में मैंने सुना कि कबीर की दूसरी शादी की तैयारी चल रही है, एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी से, जो राजेश्वरी देवी की पसंद थी। शादी के दिन में पुलिस और मीडिया के साथ शेखावत विला पहुंची। मैं वहां तमाशा करने नहीं बल्कि न्याय मांगने गई थी। मैंने भरे समाज और मीडिया के सामने वो रिकॉर्डिंग चलाई,